दुनिया का सबसे थका देने वाला काम क्या है? पहाड़ तोड़ना, मजदूरी करना या कोई और मेहनत करना? नहीं, आज की जनरेशन का सबसे थका देने वाला काम सिर्फ ये फैसला करना है कि करना क्या है। और इस बात का फैसला करने के लिए सबसे पहले हम सुबह इस जज्बे के साथ उठते हैं कि आज ज़िंदगी बदल, और फिर इसी जुनून में लैपटॉप खोलते हैं, 10 आइडियाज़ पर रिसर्च करते हैं, 50 ऑप्शन देखते हैं और सिर्फ 2 घंटे बाद ही बिना कोई फिज़िकल काम किए हमारा दिमाग इतना थक जाता है कि हम दोबारा बेड पर लेट जाते हैं। आपको लगता है कि हम लेज़ी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ हमारा दिमाग एक सिस्टम क्रैश से गुज़र रहा है। हमारी जनरेशन के पास इतने ऑप्शन हैं कि जितने तारीख़ में किसी के पास नहीं थे, और इन्हीं ऑप्शन के दरमियान हम कहीं फँस चुके हैं। और अभी सिर्फ़ इस बात का फ़ैसला करने ही बैठे हुए हैं कि करना क्या है? अब सुनो कि ऐसा होता क्यों है? न्यूरोसाइंस बताती है कि हमारा दिमाग, ख़ास तौर पर फ़ैसले करने वाला हिस्सा, बिल्कुल एक कंप्यूटर की रैम की तरह काम करता है। मतलब हम रैम में एक ही वक़्त में मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन कर देते हैं, जैसे कोडिंग, पॉडकास्ट या ई-कॉमर्स वगैरह, तो वो लैग करने लगता है, ओवरहीट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारा दिमाग नम और बर्नआउट हो जाता है। इस प्रोसेस को साइंस में चॉइस ओवरलोड कहते हैं। हमारा हर फैसला, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, हमारे दिमाग की बैटरी कंज्यूम करता है। जब सामने हज़ारों रास्ते होते हैं तो हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है कि मैं गलत रास्ता तो नहीं चुन रहा। हमारी एजुकेशन की बैटरी खत्म हो जाती है। इसे डिसीजन फैटिग्यू कहते हैं। पिछली डॉक्यूमेंट्री में हमने देखा कि कैसे ये डिजिटल दुनिया हमारे दिमाग को डायल लूप में फंसा देती है। हमें इस बात पर इल्यूजन होता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, जबकि हकीकत में हम ज़हनी तौर पर पैरालाइज हो चुके हैं। डायग्नोसिस कर दी गई है, अब सर्जरी का वक्त है। इसलिए मैंने इस डायग्नोसिस की सर्जरी के लिए एक नया फ्रेमवर्क तैयार किया है, DRIP प्रोटोकॉल। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो परफेक्ट ऑप्शन की तलाश में सालों ज़ाया कर देते हैं, और एक वो जो सही रास्ता चुनकर उस पर चल पड़ते हैं। पहले वाले लोगों को साइकोलॉजी में मैक्सिमाइज़र कहते हैं। आज की यूथ में 90% लोग मैक्सिमाइज़र बन चुके हैं। वो तब तक एक्शन नहीं लेते जब तक उनको 100% गारंटी ना मिल जाए कि यही परफेक्ट ऑप्शन है। और इंटरनेट पर जहाँ बेतहाशा रास्ते हैं, सिर्फ एक परफेक्ट रास्ता ढूँढना एक ज़हनी खुदकुशी है। तो इसका इलाज क्या है? द RIP प्रोटोकॉल का पहला असूल, Restriction. रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है ऑप्शन का कत्ल करना। अपनी ज़िंदगी में एक वक्त में सिर्फ एक स्किल, एक गोल और एक सिस्टम रखना, और बाकी 90% ऑप्शन को बेरहमी से कत्ल कर देना। और जब सामने ऑप्शन ही एक बचेगा तो दिमाग ओवरहीट नहीं होगा, आपको डिसीजन फैटिग्यू नहीं होगा, और आपका दिमाग सोचने की बजाय करने पर खर्च होगा। क्योंकि याद रखें, आज़ादी हज़ारों ऑप्शन में नहीं है, आज़ादी उन हज़ारों में से 99.9% ऑप्शन को रिजेक्ट करने में है, ताकि आप उस एक चीज़ को हकीकत में बिल्ड कर सकें। ब्रूस ली ने कहा था, मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता कि जो 100 तरह के वार करना जानता हो, मुझे डर उससे लगता है जो सिर्फ एक वार करना जानता हो, और उस एक वार को पूरी तवज्जो, पूरे डिसिप्लिन और पूरी सोच से दोबारा कर सकता हो। यही असल ताकत होती है, हर स्किल में भटकने की नहीं, एक ही चीज़ को इतना मजबूत करने की कि वो हमारी पहचान बन जाए। हमने ऑप्शन ब्लॉक कर दिए, फोकस एक चीज़ पर सेट भी कर लिया, मगर अब काम शुरू करने की बारी है। हमारे हाथ फ्रीज हो गए हैं उस एक ब्लैंक पेज को देखकर। दिमाग फिर से सुन, और सिर्फ एक चीज़ दिमाग में आई, टिकटॉक एंड इंस्टाग्राम, यानी स्क्रॉलिंग। हमें सिखाया गया है कि बड़ा सोचो, 10 साल का ग्रैंड प्लान बनाओ, मगर फिर से न्यूरोसाइंस का बहुत कड़वा सच सुनिए, हमारे दिमाग को बड़े गोल से नफरत है। मतलब हमारा दिमाग जब बहुत बड़ा गोल सेट करता है तो वो उसको अपने लिए अपॉर्चुनिटी नहीं बल्कि खतरा समझता है, जानलेवा समझता है, खतरा समझता है अपने आराम और सुकून का। पहली जनरेशन एक्स या बूमर्स, उनके लिए फेल होने का मतलब था सिर्फ चंद लोगों में शर्मिंदगी। मगर आज की जनरेशन जी की पूरी ज़िंदगी डिजिटल है।
डाटा बताता है कि जनरेशन जी तारीख की सबसे परेशान और तनहा जनरेशन है। आपके दिमाग का अलार्म सिस्टम, जिसे एमिगडाला कहते हैं, हर वक्त इस होप में रहता है कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग डिजिटल पेन या फिजिकल पेन को अलग अलग नहीं बल्कि एक ही अलार्म से महसूस करता है, या जो समझ लो कि एक ही न्यूरल पाथवे से प्रोसेस करता है। इसीलिए जब आप किसी बड़े गोल की तरफ पहला कदम उठाते हैं तो दिमाग सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं बल्कि होप भी भेजता है। जैसे अगर आप गिर गई तो दर्द ज़हनी नहीं बल्कि हकीकी भी हो सकता है, या जैसे अंधेरे कमरे में किसी ने एक छोटी सी आवाज़ सुनी हो और फौरन उसका दिल तेज हो गया हो, बिल्कुल वैसे ही दिमाग नई रिस्क को थ्रेट समझ लेता है, डर समझ लेता है। इस डर की वजह से एमिगडाला आपके सिस्टम में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है और नतीजतन आपका सिस्टम फ्रीज हो जाता है। प्रोक्रास्टिनेशन आलसीपन नहीं है, ये हमारे दिमाग का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। तो फिर इस अलार्म सिस्टम को बंद कैसे किया जाए? यहाँ काम आता है RIP प्रोटोकॉल का दूसरा असलूब। इनिशिएशन। हम इस दिमाग के अलार्म सिस्टम से लड़ नहीं सकते, मगर हम इसको धोखा जरूर दे सकते हैं, और इसका तरीका है माइक्रो हैबिट्स। अगर एक काम सिर्फ 2 मिनट से भी छोटा है तो हमारा दिमाग उससे खतरा नहीं समझता और अलार्म नहीं बजता। आपको 1 घंटा जिम नहीं जाना, आपको सिर्फ 1 पुशअप लगाना है। आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी, आपको सिर्फ 1 पेज पढ़ना है। जब हम एक्शन को इतना छोटा कर देते हैं तो दिमाग को कोई टेंशन नहीं होती। इसे साइंस में पॉजिटिव प्रेडिक्शन एरर कहते हैं। दिमाग ने एक्सपेक्ट किया था पहाड़ तोड़ना, लेकिन आपने सिर्फ कंकर उठाया, और फिर दिमाग खुश होकर हमें स्टेडी हेल्दी डोपामाइन देता है। मोटिवेशन एक टेम्पोररी इमोशन है जो हमेशा धोखा देती है। जिंदगी बदलने के लिए आग की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ एक चिंगारी को दिमाग की नजरों से बचाकर अंदर ले जाने की जरूरत है। इनिशिएशन इज एंटायरली ए बायोलॉजिकल हैक। मोटिवेशन एक नशा है। डॉक्टर एना लेम्के की न्यूरोबायोलॉजी रिसर्च बताती है कि जब आपका दिमाग डोपामाइन के अरूज पर जाता है तो उसे बैलेंस करने के लिए एक उतना ही बड़ा क्रैश आता है। हम 2 दिन मोटिवेट रहते हैं और अगले 5 दिन डिप्रेशन और बेबसी में गुजर जाते हैं, क्योंकि हमारे जज्बात टेम्पोरेरी होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर मोटिवेशन एक धोखा है तो परमानेंट सक्सेस कैसे मिलती है? ज़रा याद करें, पिछले 1 साल में आपने यूट्यूब पर कितने वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या ट्रेडिंग का 2 घंटे का ट्यूटोरियल देखा है? तो देखते वक्त आपको लगा मुझे सब समझ आ गया, ये तो बहुत आसान है। मगर अगले दिन जब आपने लैपटॉप खोला तो आपका दिमाग ब्लैंक हो गया। ऐसा क्यों होता है? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक लैंडमार्क स्टडी इसे इल्यूजन ऑफ स्किल एक्विजिशन कहती है। जब हम स्क्रीन पर किसी को काम करते देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे विजुअली ट्रैक तो कर लेता है, मगर आपके हाथों को बॉडी का वो काम फील नहीं होता। आप कंटेंट कंज्यूम करके खुद को मास्टर समझने लगते हैं, मगर ग्राउंड रियलिटी में आपकी एक्चुअल फिजिकल काबिलियत ज़ीरो होती है, और जब ये रियलिटी हिट होती है तो हम टूट जाते हैं। इस धोखे से हमेशा के लिए निकलने का आखिरी असूल है RIP प्रोटोकॉल का प्लास्टिसिटी। हम अपने दिमाग को बातों से धोखा नहीं दे सकते, हमें अपने दिमाग का फिजिकल स्ट्रक्चर बदलना होगा। जब आप मोटिवेशन छोड़कर एक छोटा सा काम रोजाना बोरिंग तरीके से बार बार रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में फिजिकल तब्दीली आती है। दिमाग के सेल्स आपके न्यूरॉन में एक फैटी लेयर चलाना शुरू कर देते हैं, जिसे मेलिन कहते हैं। ये मेलिन आपके दिमाग की वायर की इंसुलेशन। आप जितनी बार उस स्किल की प्रैक्टिस करते हैं ये लेयर उतनी ही ज़्यादा मोटी होती जाती है, और आपका दिमाग उस काम को 100x स्पीड से बिना किसी थकावट के ऑटोमेटिक करना शुरू कर देता है। ये कोई मेटाफोरिकल बात नहीं है, ये प्योर न्यूरोफिजिक्स है। आज की जेन ज़ी सबसे ज़्यादा इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार है। हमें हर वक्त लगता है हम फ्रॉड हैं, हम किसी काबिल नहीं और लोग हमें पकड़ लेंगे। हम शीशे के सामने खड़े होकर पॉजिटिव एफर्मेशन तो बोलते हैं, मगर डर फिर भी खत्म नहीं होता। हमारा दिमाग झूठी तारीफों से बेवकूफ़ नहीं बनता। इम्पोस्टर सिंड्रोम का इलाज कोई थेरेपी नहीं है, इसका इलाज है एक्चुअल कॉम्पिटेंस, यानी असली काबिलियत। जब आप डिजिटल लाइक्स और फेक वैलिडेशन की जगह उस बोरिंग, रेपिटेटिव और मुश्किल काम को बार बार करके अपने दिमाग को मेलिन से रिवाइड कर लेते हैं तो आपकी कैपेबिलिटी अनडेनिएबल हो जाती है। हम डरना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारी काबिलियत हवा में नहीं बल्कि फिजिकल एनाटॉमी में सेव हो चुकी होती है। असली काबिलियत ही असली कॉन्फिडेंस पैदा करती है।
जनरेशन ज़ी एक बहुत बड़े मुकाम पर खड़ी है। द डायलॉग आपको डोपामाइन, इल्यूजन और एग्ज़ैक्युएशन से तबाह कर रहा है, मगर आरआईपी प्रोटोकॉल उस जेल को तोड़ने का वाहिद बायोलॉजिकल रास्ता है। ऑप्शन को कम करें और शुरुआत को इतना छोटा करें कि एक डर ना पैदा हो, और उससे तब तक रिपीट करें जब तक आपका दिमाग फिजिकली रिवायर ना हो जाए, क्योंकि दुनिया में आगे वो नहीं जाएगा जो सब कुछ एक्सपोज करना जानता हो। दुनिया उस पे राज करेगी जो अपने हाथों से नए सिस्टम बिल्ड करना जानता हो। मैं हूं नुमान मिर्जा, और याद रहे, डरना नहीं है, लगे रहना है, क्योंकि अब क्लैरिटी पहले आती है और कंफ्यूजन बाद में। अल्लाह हाफिज।